जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं स्केल। ठीक है, वो स्केल नहीं जो बचपने में देखते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जिससे जो लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं ना, ये वाला स्केल नहीं। ठीक है, मतलब है स्केल ही, लेकिन एक थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बड़ा हो जाने के बाद, जैसे बचपन में से क्या पढ़ते थे? अनार। लेकिन अभी हम लोग से क्या पढ़ते हैं? अरस्तु पढ़ते हैं ना। उसी तरह से क्या पढ़ते हैं? से और क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाता है। मतलब भारी भारी शब्द। तो उसी तरह स्केल का मतलब क्या हो जाए कि भारी, मतलब कि तो भारी नहीं, कि स्केल से हट के। ठीक है, अब स्केल से हट के क्या होता नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि हम अभी कोई घर को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कोई घर बनाना है हमको। अब कोई घर बनाना है, अब इसको हम बोलेंगे कि इसमें एक नक्शा बना के दीजिए हमको। जैसे बोल दिया कि 400 स्क्वायर फीट को, 400 स्क्वायर फीट का एक घर बनाना है हमको। तो इसका एक हमको प्रॉपर डायग्राम दीजिए, मतलब चार्ट दीजिए कि कैसे कैसे हमको नक्शा बनाना, कैसे कैसे घर बनाना नहीं बनाना। तो उसको हम लोग बोलेंगे नक्शा। अब नक्शा बोलेंगे तो क्या 400 स्क्वायर फीट का पहले हम नक्शा बनाएंगे? पॉसिबल तो है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इधर से कॉम्प्रेस करेंगे, इधर से कॉम्प्रेस करेंगे। अब कॉम्प्रेस करने मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज को छोटा करना। ठीक है, उसको मतलब क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस बोलते हैं। कोई भी चीज को छोटा करना। जैसे अब मान लीजिए यही वाला घर है, इसमें हमको 4 रूम बनाना है। ठीक है, जैसे बोल दिए 4 गो रूम बनाना है। एगो मास्टर रूम हो गया। मास्टर रूम क्या होता है? लेटरिन बाथरूम जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मास्टर रूम। ठीक है, एगो हो गया हॉल। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मेन गेट। यहाँ पर से चारों तरफ से क्या हो गया? यहाँ से बाउंड्री ऐसा हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते? इधर से सनलाइट आएगा, आएगा ना। इधर से क्या हो गया? गार्डन जैसा हो गया। इधर यहाँ पर मेरा पार्किंग भी हो गया। समझ में आया? और तो इस तरह का हमको एक नक्शा बनाना है। ठीक है, तो ये नक्शा को क्या करेंगे हम लोग? छोटा सा बनाएंगे। छोटा सा बनाएंगे ना, उसके बाद हम कोई जो भी एजेंट है मेरा, उसको हम देंगे कि देखिए इस तरह का नक्शा आपका, ठीक है, 400 स्क्वायर फीट का है। तो 400 स्क्वायर फीट का नक्शा को किस में एकदम छोटा, किस में कॉम्प्रेस कर देंगे? कॉपी में। एक कॉपी में छोटा कर देंगे। अब इसको कितना, जैसे मान लीजिए कि इधर मेरा 20 है, इधर मेरा 20 है। ठीक है, इधर 20 फीट लंबाई है, 20 फीट चौड़ाई है। तो इसी को अगर हम छोटा कर देंगे, कॉपी में हमको दिखाना है 20 फीट और 20 फीट, तो कैसे दिखाएंगे हम? एकदम छोटा छोटा में। यानी कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबाई ले लिए। ठीक है, यहाँ जैसे 20 फीट है, 20 फीट है तो 20 सेंटीमीटर ले लिए हम। ठीक है, इधर से 20 सेंटीमीटर, इधर से 20 सेंटीमीटर। यहाँ है फीट, यहाँ है सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मान लिया कि तो यहाँ पर, यहाँ भी तो 400 मीटर का हो गया ना, यहाँ भी 400 मीटर का हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअल हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ग्राफिकल, मतलब जो हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो भी अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैप बोल सकते हैं, मैपिंग नक्शा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग मैप नक्शा बोल रहे हैं। दूसरा समझिए, जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई भी रोड है, 5 किलोमीटर का रोड है। अब 5 किलोमीटर का रोड है तो पूरा तो स्ट्रेट तो होगा नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, टर्निंग भी हो सकता है। ठीक है, टर्निंग भी हो सकता है। तो उस सब को हमको क्या दिखाना, मतलब उतना बड़ा दिखाएंगे नहीं ना। या तो मान लो कि जैसे लोकसभा से पास करेंगे, या तो हम लोग को विधानसभा से पास करवाना हो, तो क्या बोलेंगे? चलिए नेताजी जी, अध्यक्ष को बोलेंगे चलिए तो वहां से आपको रोडवा दिखा लाते हैं। तो उस तरह नहीं ना। तो कोई भी एक नक्शा होना चाहिए प्रॉपर, उसको हमको पास कराना होगा। तो उसको पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कोई भी छोटा सा एक कॉपी में या कोई भी ड्राइंग शीट में उसको हमको प्रूफ करना होगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा 5 किलोमीटर का रोड है, तो इतना सा हमें हम सब कुछ हमको इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। मतलब कोई स्केल को कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बड़ा चीज को कॉम्प्रेस करके छोटा चीज में दिखाना, कोई भी छोटा चीज को ये लार्ज करके बड़ा चीज में दिखाना। ठीक है, कोई भी बड़ा शीट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्केल का तो समझ में आ गया कि क्या होता नहीं होता। स्केल को हम लोग कई कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, पढ़ने का यूज है, तो पढ़ने का दृष्टि से हम लोग 2 तरह का कैटेगरी में बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं? एक हो गया क्या? न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल मतलब क्या है कि जैसे मान लिया अभी हम जो इस समय दृश्य बता रहे थे कि हिसाब बाकी करके कोई भी चीज को बताना है, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल में रख दिया। ठीक है, ये होता है ग्राफिकल।
ठीक है, ग्राफिकल। अब ग्राफिकल मतलब क्या हो गया, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको ये न्यूमेरिकल को। अब देखिए न्यूमेरिकल को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को भी कितना कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया, एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन, कि इसको हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। पहला नंबर, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि चाल का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद दूसरा हो गया कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये सब यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहने का मतलब समझिए कैसे होता है, इसमें यूनिट लेस रहेगा, ठीक है, यूनिट लेस रहेगा। बस यही आपका क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए पहले क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, ठीक। देखिए पहला नंबर, मान लीजिए कि कोई हम घर बनाए, ठीक है, या तो कोई भी रोड ले लीजिए, रोड ले लीजिए कि 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को हम लोग को कितना कॉम्प्रेस करना होगा, कितना कॉम्प्रेस करना होगा, तो हमको मान लिया कि कॉम्प्रेस करना होगा तो 1 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस करना, ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में कॉम्प्रेस करना होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस करना होगा तो कितना का रेशियो हो सकता है, देखिए इसको तोड़िए। किलोमीटर को अगर मीटर में तोड़ेंगे तो 1000, इसको अगर सेंटीमीटर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको खत्म, यानी कि कितना हो गया 1:1 2 3 4 5 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, समझ में आया। यानी कि अगर हम एक किलोमीटर को, ये 5 किलोमीटर को, ठीक है, तो 5 किलोमीटर तो अभी टूट गया, तो टूट गया, यहाँ पर कितना बच गया, 1,000 सैकड़ा, 1000 10 लाख, लाख हो गया। अब लाख हो गया, यानी कि मेरा कितना हो गया, 1,000 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह कीजिए ना, 1 किलोमीटर हुआ ये, 1 किलोमीटर ही हो गया, ठीक है। अब 1 किलोमीटर हो गया, एक ये मीटर हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर हो। यहाँ पर तो अभी यूनिट मेरा कुछ नहीं है ऊपर में, तो यहाँ पर भी तो यूनिट क्या देना जरूरी है, यहाँ भी यूनिट देना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रेशियो कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा हाइट को हम इतना में से लिख सकते हैं, समझ में आया, इतना को हम इतना में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह करके लिख सकते हैं। अब ये वाला यूज कहाँ है समझिए, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं ना, नक्शा, तो एटलस में लिखा रहता है, एटलस में क्या लिखा रहता है, देखिएगा ऊपर में हेडिंग में लिखा रहेगा कि 1:2500 या 25,000, अधिकतर 1000 में रहता है, अधिकतर 40,000 में रहेगा, देखिएगा, ठीक है। यानी कि क्या समझा कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ से यहाँ खींच दिए ना हम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ है उड़ीसा, यहाँ है क्या, इसके नीचे क्या अरुणाचल, ये क्या बोलते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ है, तो और देखिए उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना किलोमीटर हो जाएगा मेरा, 2500 किलोमीटर हो जाएगा, या 25,000 किलोमीटर। उस तरह से वहां पर पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल 2500 किलोमीटर है ना। इसको 1 सेंटीमीटर में दिखाएगा, कब दिखाएगा, जब वर्ल्ड मैप में देखिएगा ना, उस हिसाब से दिखाएगा, समझ में आया। तो इसका यूज वहाँ मैप में अधिकतर होता है, कि कोई भी बड़ा चीज को छोटा सा, एकदम छोटा सा नक्शा में दिखाना, उसको हम लोग क्या, और देखिएगा नक्शा में जितना अगर पॉइंट आउट कीजिएगा ना, और रियल में जितना गूगल मैप में या तो क्या बोलते हैं
अर्थ 3D, अर्थ एक आता है 3D अर्थ, उसमें भी मेजर कीजिएगा तो आपका सेम ही आएगा। समझ में आया? तो ये सब कभी हम लोग बड़ा बड़ा जगह में करते हैं, छोटे छोटे जगह में नहीं करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा चीज, जैसे कि आपका ये जमीन है, खेत का जमीन है, ये पांच पांच कट्ठा है, 5 कट्ठा है। ठीक है। अब 5 कट्ठा है तो ये तो खेत का एक्चुअल जमीन है 5 कट्ठा, एक्चुअल जमीन है मेरा 5 कट्ठा। तो इसको हमको नक्शा में दिखाना है। मान लिया कि अगर जो भी राजस्व विभाग में या तो भूमि सुधार में, जहां पर भूमि को सुधारा जाता है, रजिस्ट्री, जहां पर जमीन का रजिस्ट्री होता है, वहां पे जाके देखिएगा तो इतना बड़ा क्या लिखेगा वहां पर, नहीं, इसको कुछ अनुपात में रख देगा कि इतना इक्वल टू, हम मान लिए कि 5 सेंटीमीटर है, अधिकतर सेंटीमीटर या तो एम में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, 5 सेंटीमीटर है या तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 5 कट्ठा मेरा जमीन वहां पर पॉइंट आउट है। कहाँ पर? कागज में लिखा हुआ है, यहाँ फलना का नाम से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कट्ठा लिखा रहेगा यहाँ पर। आप जाइए फील्ड में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कट्ठा, वहां पर आपको मेजर कर देगा, फिर आपका जमीन हो जाएगी। समझ में आया कैसे होता है? तो एकदम छोटा सा फाइल में पूरा आपका गांव का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा राज्य का, सबका लिखा रहेगा उसमें। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। स्केल में से क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा जमीन को, जैसे मान लीजिए मेरा 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा जमीन को हम लोग कितना का अनुपात में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें तो यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें यूनिट नहीं रहेगा। दूसरा वाला में यूनिट रहेगा। ठीक है। इंजीनियरिंग वाला में जो है, इंजीनियरिंग वाला में कोई गुना भाग नहीं होता है। देखिए इसमें सिर्फ यूनिट ही रह जाएगा, बस बात हो गया और कुछ नहीं। कैसे? जैसे 5 किलोमीटर इक्वल टू हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, बस हो गया। इसको कोई गुना भाग नहीं करना, कितना का रेशियो में आएगा नहीं आएगा, इसको कोई गुना भाग नहीं। इसको कहा कि मैप में हमको नहीं दर्शाना है, एटलस में हमको इसको नहीं दिखाना। एटलस क्या होता है, जो भी हम लोग नक्शा के बारे में जिसको पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए भारत कहाँ है, भारत में झारखंड कहाँ है, झारखंड में पाकुड़ कहाँ है, पाकुड़ में दुमका कहाँ है, रांची कहाँ है, इस बार उसके बारे में एटलस में लिखा रहता है। ठीक है। तो उसको हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए रेशियो में अधिकतर लिखते हैं कि नहीं, इसका जमीन यहाँ से है। इसलिए सब आदमी ना नक्शा का बनाने का अलाउ नहीं करता है, सरकार उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि हाँ आप नक्शा बनाइए। कोई एगो अच्छा सा उसको पहले पूरा वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये नक्शा सही बनाया है या नहीं बनाया है। समझ में आया? तो इस तरह होता है। अब ये होता है ग्राफिकल। देखिए समझिए, अब मान लिया ग्राफिक्स मतलब क्या हो गया कि जैसे 10, 20, 25, 30 साल के बाद, ठीक है, पहले हम लोग दादाजी लोग जैसे जमीन लेके रखा होगा, तो उन लोग जमीन लेके रखा होगा, तो मान लिया कि उसका तो पर्चा तो अभी तो रखेंगे तो अभी तो पूरा मतलब मोड़ा गया होगा ना, मोड़ा गया होगा। तो उस समय क्या होता है ना ही रेशियो काम आता है और ना ही सेंटीमीटर काम आता है। ठीक है। उस समय क्या काम आता है, पॉइंट में काम आता है क्या, तुम्हारा पॉइंट इस तरह से, जैसे 1 से 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा जाएगा वहां पर 25 किलोमीटर, सपोज दैट 25 किलोमीटर, या 1 से 1 जगह से दूसरा जगह के बीच की दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट अगर लिखा रहेगा, मान लिया कि जैसे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से 2, 3, 4, 5। अगर 1 से 1 के पॉइंट के बीच अगर 25 किलोमीटर है तो मेरा 5 का, यानी कि 125 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक मेरा जमीन है। समझ में आया? क्योंकि वो तो श्रिंक भी तो हो सकता है। श्रिंक मतलब क्या हो जाए, वो तो मोड़ भी तो सकता है, ऐसे ऐसे, जैसे आप ऐसा लिए, मैं ऐसे ऐसे मोड़ दिए, अब मोड़ दिए, वो तो क्या होता है, लाइन तो मायने नहीं रखेगा, लेकिन उसमें जो पॉइंट दिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक फलना का जमीन है, यहाँ से यहाँ तक फलना का जमीन है, तो सब इसमें लिखा रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने के लिए स्केल को हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है। अब क्या क्या बांटते हैं इसको देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल में पहला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्केल। अब डायरेक्ट स्केल क्या हो गया, देखिए डायरेक्ट स्केल ना अभी जनरली यूज कहाँ होता है, तो डिफेंस में यूज होता है, पुलिस में। जैसे मान लीजिए मेरा हाइट अभी कितना है, मेरा हाइट खुद से 5 फीट होगा, तो वहां पर 5 फीट डायरेक्ट नहीं लिखेगा। ठीक है। कितना लिखेगा, 160 लिखेगा, या आपको लिख देगा क्या कि एकदम पूरा एक्यूरेट लिखेगा। ठीक है। एक्यूरेट जिसको बोलते हैं, यानी कि 160 सेंटीमीटर,
फीट फुट में नहीं, फीट फुट में मान लीजिए कि जैसे बहुत आदमी क्या होता है ना, अगर 4 फीट 90 सेंटीमीटर है या 90 इंच है, तो बोलेगा ना कि मेरा हाइट हो गया, अब हम 5 फीट के लिए ठीक है, और वहां जाके पुलिस में उसको छाड़ देता है। तो उस तरह नहीं होता है, एकदम एक्यूरेट जिसको मेजरमेंट बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्केल। ठीक है, इसमें क्या क्या मेजर होता है, इसमें दो चीज मेजर होता है, या तो सेंटीमीटर और साथ में मेजर होगा। ठीक है, किलोमीटर या डेसीमीटर साथ में मेजर होगा, या तो सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर एकदम साथ में मेजर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक हाइट किसी को मेजर करना है। ठीक है, किसी आदमी का हाइट यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। ठीक, यहाँ 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर है, जो आदमी है एक, इसका हाइट यहाँ तक है, और यहाँ तो 1 फीट है, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से यहाँ तो मेरा गड़बड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है नहीं है, वो तो गड़बड़ा गया। तो यहीं से हम डायरेक्ट मेजर करते हैं कि जैसे यहाँ से एक यहाँ तक, यहाँ कितना हो गया, 30 फीट हो गया, 30 60, 30 90, 30 120, 150 हुआ, इसके बाद 150 हो गया, 150 बाद 180 हो गया। इसी तरह करके यहाँ जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 185 आ गया। ठीक है, तो 185 बोल रहे हैं, काहे बोलेंगे हम लोग, ओल जोड़ काहे बोलेंगे हम लोग, समझ में आया। तो डायरेक्ट स्केल में क्या होता है, दो को चीजें मेजर करते हैं, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर किलोमीटर या तो सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट स्केल। इसमें अब मान लीजिए कि इसमें से ना एक लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, अब लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब कि सबसे कम, जैसे सबसे कम आप समझिए कि मान लीजिए मेरा हाइट है, जैसे कि इसी का हाइट है यहाँ पर इतना है। ठीक है, 7 फीट है, 7 फीट है, मेरा हाइट है 6 फीट मान लीजिए। तो हम बोलेंगे कि उससे तुम कितना कम है, पहला ए है, बी है, ए से तुम कितना कम है, कितना कम है। तो यहाँ से यहाँ तक है जितना कम है, यानी कि 1 फीट कम है, हम 1 फीट कम है ना, ये मेरा क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, मतलब कम कितना आ रहा है मेरा, एक दूसरे के कंपेरिजन में मेरा कम कितना आ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 फीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या पूछता है क्वेश्चन, इसमें से क्या पूछता है, जैसे और क्या हो सकता है इसमें, हाँ इसमें एक होता है ना कि डायरेक्ट स्केल हो गया, दूसरा देखता है। अब देखिए दूसरा क्या हो गया, डायगोनल स्केल। ठीक है, डायगोनल स्केल, इसमें क्या होता है, इसमें और एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। इसमें क्या हो गया, इसमें दो चीज मेजरमेंट कर रहे थे, यानी कि मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनर चीज को हम लोग हटा दिए, इसमें माइनर चीज को हटा दिया, जैसे होता है ना कि 1-2 सेंटीमीटर हट हो जाएगा तो उसको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन इसमें हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें जितना आया है उतने आपको देना होगा, इतने आपको वैल्यू देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर लिख दिया ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर उस तरह नहीं लिख सकते, यहाँ पर 3 को डिजिट आपको देना ही पड़ेगा, जैसे 1.25 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, 1 क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया सेंटीमीटर, ये क्या हो गया समझ में आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब इसमें कोई भी चीज को अगर मेजर करेंगे तो हम लोग को 3 वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम छोटा से छोटा चीज को भी करेंगे मेजर तो इसमें आपको 3 वैल्यू दिखाना ही पड़ेगा, तब इसमें एरर आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो डायगोनल देख लिया, डायरेक्ट देख लिया। ठीक है, एक आता है क्या, डायगोनल में क्या हो गया, इसमें 3 गो। ठीक है, 3 मेजर कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट में क्या हो गया, 2 को मेजर कर सकते हैं। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्नियर। हाँ,
वर्नियर स्केल, ठीक है। अब वर्नियर स्केल क्या है इसको देखिए। वर्नियर स्केल क्या है? वर्नियर स्केल क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट से और ये क्या बोलते हैं डायगोनल से किसी का हाइट मेजर कर लिए, किसी का डेप्थ मेजर कर लिए, किसी का लंबाई मेजर कर लिए, किसी का चौड़ाई मेजर कर लिए, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि जो फुटबॉल उटबॉल है उस सबको कैसे मेजर करेंगे हम लोग? इसके से तो इधर ढचका पचका हो जाएगा ना, अनबैलेंस हो जाएगा, अच्छा से मेजर भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए दांत है, ये दांत को अब कैसे मेजर करेंगे? जैसे डॉक्टर लोग कैसे मेजर करता होगा दांत को? सेंटीमीटर एमएम में, तो ये सब तो फीता में बहुत कम आ जाएगा, एक्यूरेट अच्छा से मेजर नहीं होगा। इस सब ऐसा चीज है कि अच्छा से आपको फिट होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या हो जाए, आप इंजीनियरिंग में बात करें तो जैसे रोड हो गया, तो रोड में होता है क्या ना कि जैसे ऊपर वाला का 10 mm ढालना रहता है। 10 mm मतलब इतना फिनिशिंग वाला जो प्लेन ऊपर ऊपर का जो क्या बोलते हैं, हाँ, ऊपर का जो प्राइम कोट टॉप कोट होता है, टॉप कोट उसका 10 mm यानी कि इतना होता है, ठीक है। 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ढालना रहता है। तो 1 सेंटीमीटर कैसे मापा होगा, कोई असुविधा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग वर्नियर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल का कौन सा भाग को यूज करते हैं? इसमें से 3-4 को भाग है, 3-4 को भाग में से अलग अलग का अलग अलग यूज है, उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? यानी कि जैसे फुटबॉल हो गया, अब फुटबॉल का हम लोग को डाया मेजर करना है, उसको काटना पड़ेगा तब मेजर होगा। इस तरह से फूला रहेगा तो मेजर होगा? कभी नहीं होगा। तो उसको हमको मेजर करना है। मान लीजिए कि जैसे और दूसरा दूसरा चीज सोच लीजिए, उस सबको मेजर करना है। मतलब जितना सर्कल वाला चीज है ना, उस सबको मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। जैसे किसी का डेप्थ मेजर करना है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हम लोग स्केल से मेजर करेंगे तो अच्छा से प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वर्नियर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्नियर को देखते हैं। देखिए वर्नियर में क्या हो गया ना कि ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें। वर्नियर का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ वर्नियर का वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल मतलब क्या हो गया कि जो मेन स्केल है इसमें 2 स्केल रहेगा, ठीक है। इसमें 2 स्केल रहेगा। एक होगा कि जितना बड़ा बड़ा मेजरमेंट करेंगे, एक होगा कि जितना भी माइनर एकदम छोटा से छोटा चीज होगा, जितना छोटा से छोटा चीज होगा वो माइनर वाला मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्नियर स्केल। नीचे वाला बोलते हैं वर्नियर, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। मेन स्केल वर्नियर स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल, मेन वर्नियर, मेन वर्नियर। समझ में आया? मेन वर्नियर, ठीक है। इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब मान लीजिए कि मेन और वर्नियर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो छोटा वाला को मेजर करेंगे, यानी कि छोटा वाला को जैसे सेंटीमीटर में मान लीजिए, इस सेंटीमीटर में है तो 10 गुना सेंटीमीटर इतना जगह में हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 अगर लेना है तो यहाँ से यहाँ, यानी कि डेप्थ लंबाई बढ़ रहा है ना, लंबाई बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लंबाई कम हो रहा है, लंबाई कम हो रहा है, ठीक है। अब लंबाई कम हो रहा है डेप्थ लीजिए, तो इसको इसको मिला के जितना भी मेरा छोटा से छोटा मेजरमेंट होगा वो तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, जैसे वैसे समझिए, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। जैसे मान लीजिए इसको हमको मेजर करना है, ठीक है। इसको मेजर करना है, यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया, 1 फीट हो गया, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक 1 फीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको तो नहीं छोड़ सकते ना, ये कोनवा को। यानी कि इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल का यूज करना पड़ेगा। अब वर्नियर स्केल में से कितना पॉइंट आ रहा है उसको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं। देखिए मेन स्केल में क्या क्या हो जाएगा और वर्नियर स्केल में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। मेन स्केल
हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। मेन स्केल हमेशा बड़ा रहेगा वर्नियर स्केल से, ठीक है। मेन स्केल हमेशा बड़ा रहेगा वर्नियर स्केल से, जरूरी नहीं है, वर्नियर स्केल में कभी कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक, यहाँ से क्या मेजर करते हैं, यहाँ से हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं, किसी का डेप्थ मेजर करते हैं। जैसे मान लिया कि हमको यहाँ का इसका डेप्थ मेजर करना है, तो इसको इस तरह से घुसाएंगे और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी हो गया उसको हम लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे मेजर हो रहा है, डेप्थ मेजर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मेजर होगा, एकदम छोटा से छोटा चीज माइनर मेजर होगा। जैसे मान लीजिए इसको ना स्लाइड करते हैं, जैसे शॉर्ट गन नहीं होता है, शॉर्ट गन क्या हो गया, जैसे एकदम यॉक करके और उसको मारा जाता है इस तरह से एकदम, तो उस तरह से इसको करेंगे, इसको आगे पीछे भी हो जाएगा, ठीक है, आगे पीछे भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमको आगे कर लेंगे, एक थोड़ा सा आगे कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम एगो बॉल को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉल रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ फंसा देंगे और यहाँ से मेरा रीडिंग लेंगे, यहाँ से यहाँ का कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, 1 फीट ले लेते हैं, 1 फीट, ठीक है। 1 फीट यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये जो रीडिंग है, इधर से कितना ठेल रहा है, 1 2 ठेल रहा है, यानी कि 1 मीटर 1 फीट, और इधर से इधर कितना है, सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर मान लिए, यानी कि 1 फीट 2 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यानी कि 1.2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई भी चीज को घुसा देंगे, एग्जैक्ट मेजर हो जाएगा। ऊपर वाला से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। ऊपर वाला ई एक्सटर्नल जॉ हो गया, ई इंटरनल जॉ हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है इंटरनल जॉ किधर होता है, ऊपर होता है, एक्सटर्नल जॉ किधर होता है, नीचे होता है, समझ में आया, ठीक। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक मेरा है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लिया, 4 मीटर लिए। अब वर्नियर स्केल का क्या बोलता है, वर्नियर स्केल में, ये वर्नियर स्केल में बोलता है ना कि एन, ये मेरा कितना नंबर है, 10 नंबर है, एन डैश इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस को ये कर रहा है, सबसे कम डिस्टेंस कितना ले रहा है, ठीक है। तो सबसे कम डिस्टेंस कितना लेगा यहाँ से यहाँ, तो याद रखिएगा लीस्ट डिस्टेंस में 0.01 होता है, ठीक है, 0.01 होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ई ज्यादा है, ई कम है, ई 9 है, ई 10 है, इसको डिवाइड देंगे तो उसी तरह के फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो 0.01 हो गया, ठीक है। अब n मतलब कितना हो गया, n यहाँ 10 है, इसको 10 ले लिया, यानी कि 1, इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा ये, दस, यानी कि 1.01 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब 1.01 हुआ और यहाँ पर मेरा कितना एग्जैक्ट आ रहा था, 4 मीटर आ रहा था, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि 4.01 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि mm में आ रहा है, सेंटीमीटर में अभी नहीं आ रहा है, mm में आ रहा है, सेंटीमीटर में नहीं आ रहा है। तब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिया यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आ गया तो सही है, और नहीं आया मतलब यहाँ पर सही है, ये भी सही है, समझ में आया। तो ऐसे होता है, मतलब यहाँ से 4 मीटर तो एग्जैक्ट आ गया, एक थोड़ा सा बड़ा एकदम, एक थोड़ा सा हल्का सा, तो इसको ही मेजर कर लिए कि हो जाए वर्नियर स्केल का। मतलब वर्नियर स्केल में क्या होता है ना, एक थोड़ा सा एरर नहीं आएगा, एक्यूरेसी एकदम 1 नंबर आएगा, ठीक है। आपका ये सब जितना डायरेक्ट स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ रहे थे ना, इससे सबसे ज्यादा बेटर है ये वाला, लेकिन ज्यादातर ये होता है ये वाला। और जो वर्नियर स्केल है ये सब एकदम छोटा छोटा पॉइंट के लिए होता है, छोटा छोटा, जैसे हो क्या कि डेप्थ मेजर करने के लिए यूज हो गया, जैसे हो गया हाइट मेजरमेंट करने के लिए यूज हो गया, ठीक है। तो ये सब के लिए जो होता है सिविल इंजीनियरिंग में रोड का ये सब टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए कि रोड अगर कहीं ज्यादा ढला गया तो ठेकेदार तो लॉस में चल जाएगा, और कम ढला गया तो सरकार लॉस में चल जाएगा कि रोड 5 साल में नहीं बना है।
5 साल में बन गया है तो तुरंत झचक पचक गया है, फिर उसमें पेनल्टी उसका ठोक देगा, इतना लगेगा जाओ। अब वर्नियर स्केल में ना कुछ कुछ है, देखिए वर्नियर का टाइप देखते हैं, ठीक है। तो वर्नियर का टाइप कितना है, 4 टाइप का है वर्नियर, ठीक है। अब 4 टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखिए। आपको पूछ देगा ना कि रेट्रोगेड वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट सबका एक ही होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट मतलब क्या होगा कि सबसे कम, तो सबसे कम तो सब में तो एक ही ना होगा, क्योंकि स्केल का तो साइज वही है, तो स्केल का साइज वही है, तो यानी कि 0.01, समझ में आया, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग इसमें से क्या डिफरेंट है, तो देखिए पहला जो है डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर में क्या हो गया ना कि यह सेम डायरेक्शन में जाएगा, जैसे सेम डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं तो मेरे पीछे भी आगे की ओर जाएगा, कौन, स्केल, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, तो क्या हो गया, डायरेक्ट वर्नियर हो गया, ठीक है। रेट्रोगेड वर्नियर क्या हो गया, जैसे हम आगे जाएंगे तो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कितना एरर है नहीं है उसको बताने के लिए, तो क्या हो गया कि रेट्रोगेड वर्नियर हो गया, ठीक है। ये वो रेट्रोगेड वर्नियर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये डबल वर्नियर। डबल वर्नियर में क्या हो गया ना, आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा। देखिए पहला क्या हो गया, पहला हो गया क्या, डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में जैसे हम जाएंगे आगे की ओर वैसे जाएगा, ठीक है, मतलब स्केल मेरा आगे आगे जाएगा, ठीक है। रेट्रोगेड वर्नियर में क्या हो गया, जैसे हम आगे जाएंगे वो पीछे की ओर आएगा। डबल वर्नियर में क्या हो गया, दोनों तरफ से आएगा, आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा, ठीक है, मतलब स्लाइड आगे और पीछे दोनों तरफ से होगा, ऐसा पता नहीं है। और एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या हो गया, एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या हो गया ना कि यह मतलब ये अलग तरह का हो गया। देखिए अलग तरह का कैसे हो गया, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब अचानक से बढ़ गया, एक्सटेंडेड मतलब अचानक से घट गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बोलेंगे। जैसे देखिए अब इसका यूज देख लेते हैं, एक्सटेंडेड का यूज कहाँ होता है, इसका यूज अधिकतर कहाँ होता है, क्या बोलते हैं, जो भी हम लोग जैसे सूर्य कैसे मूव कर रहा है, सन कैसे मूव कर रहा है, तो उस सबको कुछ तो स्केल तो होना चाहिए ना, तो उसमें से ना एक्सटेंडेड वर्नियर का यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्नियर जैसे देखिए यहाँ पर 2 पारा लगा देगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में। उसके बाद यहाँ से आपको फोकस किया जाएगा कि कैसे ये मूव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, कौन सा स्पीड से कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड में बेसिकली हम लोग क्या देखने के लिए यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी को देखने के लिए यूज किया जाता है, खगोल विज्ञान को, जैसे क्या इससे मतलब ऊपर से क्या मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद किसका यूज हो गया, डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर का यूज हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, छोटा मोटा चीज के लिए कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए किसी का साइज निकालना है, किसी सर्कल का साइज निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। डबल वर्नियर क्या हो गया, डबल वर्नियर तो ये तो आगे पीछे दोनों जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बताएगा, ठीक। रेट्रोगेड वर्नियर क्या हो गया, तो रेट्रोगेड वर्नियर क्या हो गया कि जैसे वो आगे गया तो हम पीछे आ गए हैं, ठीक है, मतलब वो आगे की ओर बता रहा है हम पीछे की ओर बताएंगे, ये हो गया रेट्रोगेड वर्नियर। बस यही वाला पूछता है। उसके बाद स्केल खत्म हो गया।